का भी विश्राम नहीं ले रहा, 4 घंटे कंटिन्यू कथा सुना रहा हूँ। तो आप जय तो बोल सकते हो। जब आप जय नहीं बोलोगे ना तो हमें पता कैसे चलेगा कि कथा समझ में आ रही है नहीं आ रही है। वक्ता जो है श्रोता के कैपेसिटी नाप लेता है वो पहले है, इसलिए मिल के जोर से जयकारा लगाना एक बार है। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। अभी आनंद नहीं है, कोई तो जय कर रही है, कोई वैसे ही मुंह फाड़ भी लग रही है। हाँ, ऐसे नहीं, मिल के जोर से जयकारा लगा। बोलिए जीण माता की, भागवत महापुराण की जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। तो आज बड़ी ही सुंदर बात कही कि माँ बाप की सेवा कर बंदे तेरा जीवन सफल हो जाएगा। ना कुछ लेकर आया जग में, ना कुछ लेकर के जाएगा। कहते ना जो माता पिता हैं वो हमारे देवता हैं। इस देवता को हमने बाद में जाना है। अब घर के देवता यदि दुखी होकर के जाए, समझना भैया, घर के देवता दुखी है और तुम बाहर के देवता को मनाने में लग रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूं बाहर का देवता नहीं मनेगा। पहले अपने घर के देवता को प्रसन्न करो है। जब घर के देवता प्रसन्न है तो बाहर के देवता तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे है? इसीलिए अपने माँ बाप की सेवा करो। संतान फलती फूलती है माँ बाप के आशीर्वाद से है? किससे फूलती है? माँ बाप के आशीर्वाद से। जिसके माँ बाप जो है प्रसन्न चित्त जाए इस संसार को छोड़ करके है, तो वो संतान जो है खूब फलती फूलती है, आनंद रहता है। और जिसके माँ बाप की आत्मा दुखी होके जाए भैया, माँ बाप की आत्मा दुखी होके जाए और माँ बाप के दिल से एक बात निकले कि इस बेटे से तो हम बिना बेटे के ही अच्छे थे हैं, तो तुम चाहे जीवन में कितनी भी भक्ति कर लेना, कितनी भी पुण्य कर लेना, कोई फल मिलने वाला नहीं। इसीलिए तो कहते हैं हाँ, पहले घर के देवता प्रसन्न। मैंने बहुत लोगों को मैं यह देखा है, छोटी सी जिंदगी में बहुत अनुभव किया है मैंने। ऐसे ऐसे लोग हैं हाँ, घर में माँ बाप को पानी की नहीं पूछते हैं, घर में माँ बाप को पानी की नहीं पूछा, और जब वो मर गए ना हाँ, तो पीछे से 5 गांव का कोई 11 गांव का भंडारा करते हैं ना, दुनिया को खिलाते हैं। अरे धिक्कार है तुम्हारे ऐसा भंडारा करने पे। अरे माँ बाप को तुमने पानी नहीं पिलाया है, बाद में लोगों को खिलाने से क्या फायदा है? एक बेटा था, देखिए हमारे ऊपर ऋण चढ़े हुए हैं, देव ऋण है, पितृ ऋण है, ऋषि ऋण है। हर इंसान ऋण से उऋण हो सकता है, लेकिन एक माँ का कर्जा ऐसा है, ऋण ऐसा है, उसको हम चाह करके भी जीवन भर प्रयास करें ना तो भी नहीं चुका सकते। यदि इस शरीर की चमड़ी की जूती बना करके माँ को पहनाई जाए ना, तब भी कर्जा नहीं चुकता है। तो एक बेटा जो था ना, उसका भाव जागृत हुआ, बोले हाँ सब लोग कहते हैं कि माँ का कर्जा नहीं चुकता, लेकिन मैं माँ बाप के कर्जे को चुकाऊंगा, माँ के कर्जे को चुकाऊंगा। बोले माँ मैं तेरा कर्जा चुकाना चाहता हूँ। माँ बोली ठीक है बेटा, एक तू कर्जा चुकाना चाहता है ना, तो एक काम करना, तू आज रात को मेरे पास सो जाना। अब माँ बेटे एक साथ सो जाए कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो माँ बेटे दोनों एक साथ सोने लगे। दिसंबर जनवरी का ही महीना था। अब रात्रि में सर्दी तो बहुत कड़ाके की पड़ती है। अब माँ बेटे दोनों एक साथ सो रहे थे। अब जैसे ही बेटा की आंख लगने वाली थी ना, तो माँ बोले बेटा, बोले हाँ, बोले बेटा मेरे को प्यास लगी है, पानी लेके आ। अब बेटा सर्दी में बिस्तर में से निकल के गया, तो आलस से तो आया, लेकिन मन में भाव है कि माँ का कर्जा चुकाना है। वो गया, जाकर के पानी लेके आया, माँ को पानी दिया, माँ ने थोड़ा सा पानी पिया और बाकी का पानी जिधर बेटा सो रहा था ना बिस्तर पे, उधर डाल दिया। लेकिन बेटा ने कुछ नहीं, गुस्सा तो आया लेकिन कुछ नहीं बोला। बोले माँ का कर्जा चुकाना है। अब बेटा गिलास रख के आया, बिस्तर पे आके सोया ना, तो ठंडा पीठ जो है ठंडी ठंडी लगने लगा। अब जैसे तैसे बेचारे को घंटे 2 घंटे बाद में नींद आने को हुई, तो माँ ने देखा ये सोने के लिए जा रहा है। फिर माँ बोली बेटा पानी लेके आ।
बेटा पानी ले गया। तो बेटा को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन भाव है कि माँ का कर्जा चुकवाना है। वो खड़ा हुआ बेमन से खड़ा होकर के गया, माँ को पानी लेके आया। माँ ने फिर पानी पिया, फिर बिस्तर पे डाल दिया। हाँ, गुस्सा बहुत तेज आ रहा था। बोले माँ हमारी जो है ना बुढ़ी हो गई, बुद्धि खराब हो गई है इसकी। हाँ, मनी मन में सोच रहा है, लेकिन कुछ बोला नहीं, कुछ भी नहीं बोला। अब जैसे तैसे हाँ 12, 1, 2 बज गए, 3 बज गए। अब सोने को हुआ, नींद आई। 2-3 बजे के लमसम नींद आने लगी उसे। तो माँ फिर बोली, बोले बेटा पानी ला। हाँ, बेटा फिर खड़ा हुआ। अब नींद कहाँ है, बिस्तर ठंडा हो रहा है। हाँ, अब वो गया पानी लेने के लिए। अब की बार माँ ने पानी पिया नहीं, वो पूरा गिलास बेटा के ऊपर डाल दिया। सुबह के 3-4 बज रहे थे, ठंड पड़ रही थी बहुत जबरदस्त। अब की बार तो बेटा जो है ना आग बबूला हो गया। बोले माँ तेरी बुद्धि खराब हो गई है बुढ़ापे में, पूरी रात ना खुद सोई ना मेरे को सोने दिया। पानी ला, पानी ला, पानी ला है। और देख मेरे ये ठंडा ठंडा पानी मेरे ऊपर डाल दिया। तो माँ बोली, बोले बेटा तू कर्जा चुकाने की बात कर रहा था ना, चुका दिया बेटा कर्जा तूने। ये तो बेटा शुद्ध जल है जो मैंने तेरे ऊपर डाला है। लेकिन जब तू छोटा सा था ना, हाँ तू छोटा सा था, तो तू तो मेरे ऊपर पेशाब कर जाता, गंदगी कर जाता, लेकिन मैं खुद उस गंदगी में पड़ी रहती है, तेरे को सूखे में सुलाती, लेकिन तू कर्जा चुकाने की बात करता है। तो मैया माँ का जो कर्जा है ना, इंसान जीवन में कभी नहीं चुकाया जा सकता, जीते जी हम नहीं चुका सकते। इसलिए हाँ, माँ बाप की सेवा कर बंदे, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। ना कुछ लेकर आया जग में, ना कुछ लेकर के जाएगा। लेकिन हाँ, माँ बाप की सेवा हो तो हो कैसे। हाँ, यहाँ भी गड़बड़ है थोड़ी सी, कि जब बहू आती है ना, तो बहू जो है अपना रौब दिखाती है और सास जो है अपना रौब दिखाती है। पहले जमाने में हाँ, जब बहू ये सुनती थी ना कि सास आ रही है, हाँ, तो बहू जो थी सास का नाम सुनकर के उसकी सांस अटक जाती थी कि सास आ रही है। लेकिन आज कलयुग में मामला उल्टा हो गया है। आजकल की कलयुगी बहुओं ने सासों की सांस लेना बंद कर रखा है। हाँ, पहली बहू जो होती ना सास के चरण दबाती थी। क्या दबाती मैया? चरण दबाती। लेकिन कलयुगी बहू है क्या सोचती है कि गला दबा दिया जाए, हाँ टेंशन खत्म। हाँ, इसमें कारण है हम लोगों की। देखो गलती बच्चों की नहीं है, गलती हमारी तुम्हारी है। कैसे रहे कि जब हम अपनी बेटी की शादी करते हैं ना भैया, बेटी की जब शादी करते हैं तो उसको एक शस्त्र देते हैं, हाँ तोहफ देते हैं। उसके लिए क्या देते हैं? एक तोहफ देते हैं। उस तोहफ का नाम क्या है? मोबाइल रूपी तोहफ। बेटी को क्या दिया? मोबाइल रूपी तोहफ दे दी। बोले बेटी तो ससुराल जा रही है, हाँ कोई ना, टेंशन फ्री जाती। यदि कोई भी जरा सी भी बात हो ना, तू एक फोन कर देना, जरा सी भी कोई बात हो तू एक फोन कर देना, हम अपने आप देख लेंगे। हाँ? अब जब बेटी को पावर दे दी आपने, तो वो जाकर किसी की सेवा थोड़े करेगी, नहीं करेगी उसे, उसको पावर मिला हुआ। तो भैया जब तुम्हारी बेटी को तुमने पावर दे के भेजा है ना, तो तुम्हारे बेटा की जो बहू बन के आ रही है वो भी तो किसी की बेटी है? अरे उसको भी तो उसके माँ बाप का पावर मिला हुआ है ना। हाँ? देखिए घर में झगड़ा इसी बात को लेकर के होता है। तो घर का झगड़ा खत्म हो जाए उसके लिए एक मूल मंत्र है छोटा सा, पर उसको कोई कोई करते हैं, कोई कोई नहीं करते हैं। झगड़ा खत्म करने का एक सूत्र बता रहा हूँ छोटा सा आपको, कि बहू जो है सास को सास ना समझे, और सास जो है बहू को बहू ना समझे। बहू जो है सास को अपनी सगी माँ समझे, और सास जो है बहू को अपनी सगी बेटी समझे, तो सत्य कहता हूँ घर में एक दिन भी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने शिक्षा ही नहीं दी ऐसी। भाई बच्चे हमारे क्या हैं? कोरे कागज हैं।
अब जैसे कॉपी जो होती है ना, उसमें जो कागज होता है उसके ऊपर कार्बन लगाते हैं, कागज फिर ऊपर लगा दिया। अब जैसा आप लिखोगे उसमें ऊपर वाले कागज में कार्बन के द्वारा वो सेम टू सेम कॉपी उसकी नीचे लिखी मिल जाएगी। ऐसे ही हम लोग अपने जीवन चरित्र में जैसा कार्य करते हैं ना, वैसा ही बच्चों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों को सुंदर शिक्षा दें। बच्चे की जो गुरु होती है सर्वप्रथम वो माँ होती है। माँ चाहे तो कुछ भी बना सकती है। संस्कार, जब संस्कार अच्छे होंगे तो सारा समाज जो है अपने आप सुधर जाएगा। हम लोग जो है आगे तो बढ़े, अपने संस्कार, संस्कृति, नियम, कायदे उनसे पीछे हो गए। देखो जमाने के साथ कदम से कदम मिला करके चलना अच्छी बात है, लेकिन अपने जो संस्कार है उनको भूल जाना ये गलत बात है। पहले जमाने में जब मकान बनवाते थे तो उस पे लिखते थे राम राम जी जय, फिर उसके बाद में लिखने लगे स्वागतम जी, नमस्ते जी, फिर वेलकम जी, और आजकल गेट पे क्या लिखते हैं, कुत्तों से सावधान। यही है ना, जमाना कितना बदला। पहले साष्टांग प्रणाम किया करते थे लेट करके, फिर चरण छूने लगे, फिर घोंटू छूने लगे, फिर हाथ मिलाने लगे, और आजकल क्या करते हैं, हाय हाय बाय बाय टाटा सी यू। कितना बदलाव हुआ। देखो अपने जो संस्कृति है, संस्कार, उनको नहीं छोड़ना चाहिए। आपको यदि प्रमाण चाहिए ना इस चीज का, तो वृंदावन में आप जाना। जो अंग्रेज है ना, अंग्रेज, हाँ अंग्रेजों का मंदिर है, इस्कॉन मंदिर वृंदावन। हम लोग भी जितनी भक्ति नहीं करते, हमसे दुगनी चौगनी भक्ति करते हैं। हाँ 24 घंटे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, 24 घंटे कीर्तन करते हैं। उनकी जो वेशभूषा है वो बदल गई है। अंग्रेजों की जो वेशभूषा है वो चेंज कर ली उन्होंने। वो कुर्ता धोती पहनते हैं, चंदन लगाते हैं, चोटी रखाई हुई है। उनकी जो घरवाली है, उनकी जो वेशभूषा है वो भी बदल गई है। वो भी साड़ी पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं, सारे कार्य करती हैं। लेकिन हमारे भारत के लोगों को देखो, हमारे भारत के लोगों को देखो, गाँवों में तो भी अभी एक मर्यादा बनी हुई है। शहर में जाके देखो, हाँ मामला गड़बड़ है बिल्कुल। क्योंकि हम लोग जो है ना उन लोगों की संस्कृति को अपना रहे हैं। पहले हमारी जो माताएं बहनें थी ना, मर्यादित कपड़े पहनती थी ना, लेकिन आजकल हाँ हम लोग ही गलती कर रहे हैं। किसी और की गलती नहीं है, हमारी गलती है। बच्चों के लिए ऐसे कपड़े पहनाते हैं जिसके कारण बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं। इसलिए मर्यादा में रहें, अपनी संस्कार और संस्कृति में रहें। देखिए जिस दिन से हमारे इस देश में हाँ ये मोबाइल और टीवी आया है ना, इसने मामला गड़बड़ कर दिया। आज से ज्यादा नहीं, 30, 40, 50 वर्ष पीछे जाके देखो, हमारा भारत जो था कितना सुंदर था, कितने यानी एक दूसरे के प्रति सम्मान था, सारी बातें थी। लेकिन हम लोग जितने आगे बढ़े ना, उतने ही संस्कारों से पीछे हो गए। एक दूसरे में पहले सम्मान था, संस्कार थे, लेकिन देखो संसार के साथ में, पब्लिक के साथ में कदम से कदम मिला करके चलना बुरी बात नहीं है। नहीं चलोगे तो आज का जमाना ये पागल घोषित कर देगा। यदि आप पब्लिक के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलोगे तो लोग कह देंगे ये तो पागल है। इसीलिए चलना है साथ से कदम मिला करके, लेकिन अपनी मर्यादा के आधार में रहें। जो सर्प होता है ना भैया, आपने देखा होगा सर्प जो होता है वो दुनिया भर में टेढ़ा चलता है ना, लेकिन जब वो अपने बिल में जाता है ना तो वो एकदम सीधा जाता है ना। ऐसे ही इंसान चाहे बाहर कैसा भी रहे, आप कितने भी इंग्लिश में पढ़ लो, है इंग्लिश मीडियम पढ़ो, चाहे कुछ भी शिक्षा अध्ययन करो, लेकिन जब घर आओ ना तो अपने माता पिता के चरण छूना, अपने बुजुर्गों का सम्मान करना, इससे आपकी कोई बुराई नहीं करेगा, आप लोगों का भविष्य उज्जवल बनेगा। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। लोग जो है धीरे धीरे हाँ भगवान को भूलते जा रहे हैं, सारे नियम कायदे। और आने वाली जो पीढ़ी है ना, 1-2 पीढ़ियों के बाद में तो लोग ये कहने लग जाएंगे कौन राम कौन कृष्ण है, हम नहीं जानते किसी को।
भाई जब कथा सुनेंगे नहीं, हम संस्कार देंगे नहीं बच्चों को, तो वो क्या जानेंगे? आने वाली जो पीढ़ी है ना, उनमें और मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बच्चे को जहाँ भी कथा होती है, बच्चों को साथ में जरूर लेके जाया करें, क्योंकि वो जैसा देखेंगे ना मैया, वो वैसा ही करेंगे। बड़ा सुंदर भाव दिया है। भूल गए लोग तुझे राम तेरे देश में, 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 कर रहे बदनाम, कर रहे बदनाम तेरा नाम तेरे देश में, भूल गए लोग तुझे राम तेरे देश में, भूल गए लोग तुझे राम तेरे देश। जय हो। दोनों हाथ खोल के ताली से हरि बोल। भारतीय सभ्यता को फेंक दिया ताक में, भारतीय सभ्यता को फेंक दिया ताक में, पूर्वजों की आन शान मिल रही है खाक में, पूर्वजों की आन बान मिल रही है खाक में, धर्म कर्म हो रहा, धर्म कर्म हो रहा ना काम तेरे देश में, भूल गए लोग तुझे राम तेरे देश में, भूल गए लोग तुझे राम तेरे देश हो। हो रही सभी जगह माँ बाप की अवहेलना, हो रही सभी जगह माँ बाप की अवहेलना, तोड़ कर दिलों के इनके तपोबल से खेलना, तोड़ कर दिलों को इनके तपोबल से खेलना, लुट रही है लाज, लुट रही है लाज ना काम तेरे देश में, भूल गए लोग तुझे राम तेरे देश में, भूल गए लोग तुझे राम तेरे देश में, भूल गए लोग तुझे राम तेरे देश में।
वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कि भूल गए लोग तुझे राम तेरे देश में। इंसान जो है धीरे धीरे धर्म के विपरीत होता जा रहा है, बुरे बुरे कर्मों की तरफ उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इंसान को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रभु के नाम का चिंतन करना चाहिए, सुमरण करना चाहिए। तो भगवान के जितने भी अवतार हुए ना भैया, कोई कितनी कला से हुआ, कोई कितनी कला से हुआ, जो 23 अवतार हुए हैं ना, उन 23 अवतारों में 2 अवतार परिपूर्ण है, एक राम अवतार और एक कृष्ण अवतार। वो मानव चरित्र से ज्यादा जुड़े हुए हैं। और 24वां अवतार जो है कल्कि अवतार, जो होने वाला है। कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण हैं। तो आज सूत जी महाराज जो है सौनक आदि 88,000 ऋषिगणों को बताते हैं, बोले भैया आज ब्रह्मा नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, और ब्रह्मा के पुत्र हुए वशिष्ठ, और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति, और शक्ति के पुत्र हुए पाराशर, और पाराशर के पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास जी महाराज, और वेदव्यास जी के पुत्र हुए सुखदेव जी महाराज। बोली श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तो आज महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने देखा कि सारी दुनिया जो है ना, बस हंसने गाने खाने नाचने गाने में अपना जीवन बर्बाद कर रही है। देखिए हमारे अंदर और पशु के अंदर बस थोड़ा सा ही अंतर है। हम लोग नींद लेते हैं, पशु भी नींद लेता है। हम लोग भोजन करते हैं, पशु भी भोजन करता है। हम लोग संतान उत्पत्ति कर रहे हैं, पशु भी संतान उत्पत्ति कर रहा है। फिर हमारे अंदर और पशु के अंदर अंतर क्या है? बस थोड़ा सा ही अंतर है कि हमें अच्छे बुरे का ज्ञान है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आज के जमाने में कोई इंसान पागल नहीं है, हर इंसान जानता है, लेकिन जान करके भी नहीं मानता है। तो व्यास जी ने देखा कि सभी लोग जो है अपने जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। आखिर इनके कल्याण के लिए मैं करूं तो करूं क्या? पहले मैया एक वेद था जिसका नाम था ऋग्वेद। क्या नाम था? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद के महर्षि वेदव्यास जी ने 3 भाग और किए, 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 वेदों को बनाने के बाद में उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ, तो उन्होंने 4 वेदों में से 17 पुराण बनाए। कितने पुराण बनाए भैया? 17 पुराण बनाए। 17 पुराणों को बनाने के बाद भी फिर भी मन को संतोष नहीं हुआ कि मैंने समाज के कल्याण के लिए कुछ नहीं किया। तो आज हताश होकर के, उदास होकर के वहां बैठे हुए थे, तो उनके वहां पर नारद जी का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ भैया? नारद जी। नारद जी ने आकर के कहा, बोले वेदव्यास जी आप इतने उदास क्यों, हताश क्यों? बोले नारद जी क्या बताएं, मैंने एक वेद के 3 भाग के 4 वेद बनाए। 4 वेदों को बनाने के बाद में 17 पुराण बनाए। 17 पुराणों को बनाने के बाद में आज फिर भी मेरे मन को संतोष नहीं है कि समाज के कल्याण के लिए मैंने कुछ नहीं किया है? तो नारद जी बोले कि ऐसा है वेदव्यास जी, हाँ, जब तक तुम 18वां पुराण श्रीमद् भागवत नहीं बनाओगे ना, तो तब तक तुम्हारे मन को शांति नहीं मिलेगी। बोले वेदव्यास जी कहने लगे, नारद अब मेरे बस की बात नहीं, बुढ़ापा आ गया है, शरीर में इतनी सामर्थ्य नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। बोले ऐसा है कि यदि जीव जो है भगवान के संतों का चरणों का आश्रय लेता है ना, तो संसार में कोई ऐसा काम नहीं है जिसको हम लोग नहीं कर सकते। असंभव भी संभव हो जाता है जब जीव संतों की सन्निधि में जाता है, भगवान की सन्निधि में जाता है। तो आज नारद जी कहते हैं वेदव्यास जी कि इसका संतों की कृपा का मैं साक्षात प्रमाण हूं कि मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था, मेरा नाम था रामदास। क्या नाम था? रामदास। और मैंने संतों की सेवा करी, और संतों की सेवा करने के प्रभाव से दूसरा जो जन्म मुझे मिला ना, वो संत नारद का मिला। किसका मिला? संत नारद। तो ऐसी बात नहीं है, आप एक काम करिए, ध्यान लगाओ, सब हो जाएगा। और मेरे पिताजी ने मुझ पर कृपा करके, नारायण भगवान ने 4 श्लोक मेरे पिता ब्रह्मा को दिए, और मेरे पिता ब्रह्मा ने वो 4 मंत्र जो है मुझे दिए, और उन 4 मंत्रों को मैं आपको सुना देता हूं। बोले ठीक है। वेदव्यास जी ने समाधि लगाई, नारद जी महाराज ने उन 4 मंत्रों को, चतुर श्लोकी जो भागवत थी,
पाराशर जी के लिए, वेद व्यास जी के लिए दिए। और उन्होंने समाधि लगाई, 4 मंत्रों को 18,000 मंत्रों में विभाजन किया। बृहद भागवत की रचना हुई, 18,000 मंत्रों में विभाजन कर दिया। 4 मंत्रों को 18,000 मंत्रों में लिख दिया। लेकिन समस्या आ गई कि वो सुनाए कैसे? सुनने वाला भी तो होना चाहिए। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है मैया? जिसने काम क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है, वो भागवत सुनने का अधिकारी है। तो मैत्री वेद व्यास जी के मन से ये आवाज आने लगी कि वो अधिकारी तो अब मेरा खुद का बेटा है, सुखदेव। लेकिन मैं यदि ये कहूंगा कि मेरे पुत्र सुखदेव ने काम क्रोध को जीत लिया है, तो संसार के लोग कहेंगे कि अपने बेटे की बड़ाई करता है। इसलिए वेदों के जो ज्ञाता हैं, जनक जी महाराज, सीता जी के पिताजी, राम जी के ससुर जी, जनक जी जो थे ना, वो वेदों के ज्ञाता थे। वहां पक्षी भी वेदों की भाषा में बात किया करते थे। बोले उनके पास में सुखदेव जी को भेजा जाए। तो आज श्री सुखदेव जी महाराज को परीक्षा के लिए जनक जी महाराज के पास में भेजा गया। और जनक जी महाराज ने 5 दिन धूप में दरवाजे पे खड़ा रखा, जरा भी क्रोध नहीं आया। अंदर बैठाया तो वहां सुंदर सुंदरी स्त्रियों के मध्य में बिठा दिया। उन स्त्रियों ने अपनी तरफ सुखदेव जी को बहुत आकर्षण किया, लेकिन अपनी जगह से 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुए। तो जनक जी महाराज जो थे ना, आए और आकर के सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग लेट गए। बोले महाराज, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, एक संत की परीक्षा ली, लेकिन मेरी गलती नहीं है। आपके पिताजी का, वेद व्यास जी का मेरे को आदेश था कि मेरा बेटा आ रहा है सुखदेव, इसकी परीक्षा लेना जम करके, इसने काम क्रोध को जीता है या नहीं जीता है। तो जनक जी महाराज ने यह घोषणा करी कि काम क्रोध को पर विजय प्राप्त करने वाले सुखदेव जी महाराज हैं। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी जनक जी के यहाँ से आए और अपने पिता वेद व्यास जी के पास पहुंचे। तो उन्होंने उनके लिए ये 18,000 मंत्रों की जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, इसका श्रवण कराया। और श्री सुखदेव जी महाराज ने इसी कथा को फिर राजा परीक्षित के लिए सुनाया था। किसके लिए सुनाया मैया? परीक्षित के लिए। जब ये बात सूत जी महाराज सोनकादि 88,000 ऋषिगणों को सुना रहे थे ना, यही कथा गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी के लिए सुनाई थी। और इसी कथा को सनत कुमारों ने नारद जी, भक्ति माता, ज्ञान वैराग्य के लिए सुनाया। तो आज श्री सूत जी महाराज जो है सोनकादि 88,000 ऋषिगणों से कहते हैं, बोले भैया, मैत्री वेद, जब राजा परीक्षित जो थे ना, पांडवों के पुत्र थे। सूत जी कहते हैं कि परीक्षित जन्म प्रसंग की कथा को सुनाना मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा कि जिस मनुष्य की कथा भगवान की कथा से जुड़ जाए ना भैया, उस मनुष्य की कथा भगवान की कथा से कम नहीं होती है। तो आज श्री सुखदेव जी कहते हैं, बोले भैया परीक्षित, सूत जी महाराज जो है सोनकादि 88,000 ऋषिगणों से कहते हैं, बोले परीक्षित जन्म प्रसंग की कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। परीक्षित कौन थे? पांडवों के पौत्र थे परीक्षित। और कौरव और पांडव जो थे ना, भाई भाई थे, चाचा ताऊ के थे। और ये महाभारत जो हुआ ना भैया, एक छोटी सी बात को लेकर के हुआ। ये जो भागवत जी में प्रसंग लिया है ना, वेद व्यास जी ने ये कहां से लिया है? महाभारत से। कहां से लिया है? महाभारत। जब